नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश बम कृष्ण कुमार के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड में जो 15 नवंबर को चुनाव होनी है, यह चुनाव 7वें चरण की चुनाव है और यह वोटिंग 15 नवंबर को होनी है। इसी क्रम में हम अभी ग्राम पंचायत बेलारी चुटिया में वार्ड संख्या 3 में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारी मुलाकात यहाँ की वार्ड सदस्य 3 की मेंबर नाजरा बेगम से हुई और यह विगत 5 सालों का इन्होंने अपना टर्म भी पूरा कर लिया है। इस बार इन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में गेहूं की बाली छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। मैं इनके विगत 5 सालों के कार्यकाल का क्रमबद्ध तरीके से एक संक्षिप्त ब्यौरा लूँगा। सर्वप्रथम मैं इनसे इनका परिचय लेता हूं और उसके उपरांत इनके बगल में सहयोगी बैठे हुए हैं ताहिर हुसैन साहब, इनसे सारी जिक्र करेंगे जो कि डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने अपने इस वार्ड नंबर 3 में किया है। आइए सर्वप्रथम मैं प्रत्याशी से परिचय लेता हूं। आप अपना नाम बताएंगी मैम? नाजरा बेगम। गांव बेलारी, पंचायत बेलारी चुटिया, प्रखंड शंभूगंज, जिला बांका। किस पद के प्रत्याशी हैं आप इस बार? वार्ड सदस्य। और इस बार आपको कौन सी छाप मिली है? गेहूं की बारी। कितने क्रमांक पर है यह? 1 नंबर पर। धन्यवाद। आपने सुना प्रत्याशी नाजरा बेगम को, जो वार्ड 3 से वार्ड सदस्य के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, और मैं भी इनके सहयोगी ताहिर हुसैन साहब से सारी जिक्र करूंगा, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण की ओर उठता हुआ बढ़ता हुआ कदम है। बिहार सरकार ने काफ़ी कुछ जोर दे रखा है बिहार में नारी उत्थान की तरफ, नारी को प्रगति की तरफ, विकास की तरफ बढ़ाने में, और इसी विकास के क्रम में नाजरा बेगम यहाँ की एक सिरमौरी बनी हुई हैं। आइए अभी मैं ताहिर हुसैन साहब से क्रमबद्ध तरीके से पूछता हूँ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना काफ़ी पॉपुलर हुआ है बिहार में, और इसके तहत सर्वप्रथम जो योजना आई वो आई जल नल, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना। तो क्या आपने जल नल योजना कामयाब किया है अपने इस वार्ड नंबर 3 में? पूरी तरह से मैंने इसे पूर्ण कर दिया और 200 घरों में बहुत अच्छे तरीके से पानी जा रहा है, इसकी गवाही जनता है। और यह पानी जो जा रहा है ये कितने टाइम जा रहा है? ये 3 टाइम पानी हम देते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम में। ये योजना कितने की थी? 16 लाख की। आपने सुना ताहिर हुसैन साहब को, 16 लाख की यह योजना थी। वार्ड नंबर 3 में जल नल मीनार बनकर तैयार है, 200 घर लाभान्वित हो रहे हैं और यह पानी 3 समय तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावे 7 निश्चय योजना के तहत सड़क, गली नली, जिसे अप्रोच रोड कहा जाता है, गांव की सड़कों को मेन सड़क से जोड़ना, इसके तहत आपने क्या क्या काम किया है? वो नाली का कुछ काम किया है जो अधूरा है, इनकम्प्लीट है पैसे के अभाव में, और सड़क का जो काम किया है जो कनेक्टेड है मेन रोड से। जी हाँ, ये कितने फीट की होगी? कंप्लीट है, वो 250 फीट है। और भी कोई काम? जी नहीं, और तो कोई काम नहीं। सड़क और गली नली, जिसमें इन्होंने एक पीसीसी की सड़क निर्माण की है। ये तकरीबन 5 लाख की एस्टीमेट थी, जो किसी कारणवश ये एस्टीमेट जो है, ये पूरी पैसा आपको अवेलेबल नहीं हो पाया, आपके अकाउंट पर नहीं आ पाया। तो ये एक फॉल्ट दिखी। इसी विकास के मुद्दे को प्रदेश समाचार बिहार सरकार तक, जिले के प्रशासन तक, प्रखंड के पदाधिकारियों तक पहुंचाना चाह रही है। फंड क्यों नहीं आया, माध्यम क्या था, और अगर माध्यम यह पंचवर्षीय योजना के तहत, पंचायती राज के तहत अगर सरकार प्रोवाइड करा रही है पैसा, तो फिर वह वार्ड सदस्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से विगत 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वार्ड सदस्य ने यह कहा कि हमारे द्वारा निर्मित किया गया तकरीबन 250 फीट की जो ये नाला थी, ये इनकम्प्लीट है। सड़क इनकम्प्लीट क्या रही है? नाला ना, ये कितने फीट की थी?
करीब 400 फीट। 400 फीट। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इसके बाद मनरेगा के तहत भी इन्हें कोई फंड नहीं मिला, जिसके तहत चूंकि भारत जो है वो 70% आबादी जो है वो किसानी व्यवस्था पर निर्भर करती है। और आपने जी हाँ दिया सभी को नहीं है जरूरत, हमको तो नहीं है जरूरत। आपने अपने इस वार्ड 3 में क्या आपके किसान लोग हैं? उन्हें पटवन की सुविधा चाहिए? उन्हें मिल रही है ये सुविधा? पटवन है, सुविधा है, सब मिल रही है। पटवन की सुविधा मिल रही है। मनरेगा के तहत इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके अलावे आवास योजना है, शौचालय योजना है। आवास योजना और शौचालय योजना तकरीबन कितने लोगों को मिल रहा है? 20 से 25 आवास। और भी लोगों को जरूरत है? हाँ, आवश्यकता तो सूची में है नाम कुछ है और कुछ अभी नहीं भी है। तो अगर आप फिर से जीत कर आते हैं तो जिन्हें आवश्यकता है उनकी यह उसके वो सूची में नाम उसका ऐड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन हरियाली एक बिहार सरकार का लक्ष्य था, जिसमें वृक्षारोपण का कार्य होना था। इसमें 1 यूनिट में 100 पौधे मिलते हैं। इसके तहत भी आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। हो सकता है ये मुखिया जी ने करवाया हो, हम लोग नहीं जानते। मेरे वार्ड में तो नहीं हुआ है, लेकिन अब अदर वार्ड के बारे में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है यहाँ? वो तो ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ। आपने सुना ताहिर हुसैन साहब को और नाजरा बेगम साहब को, जिसने ये बताया कि यहाँ की आबादी तकरीबन 12,000 की है। यह अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बेलारी चुटिया पंचायत यह कहलाता है। और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो निहायत ही ज़रूरत है। अगर किसी भी हालात में यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे, युवतियाँ या पॉपुलेशन से संबंधित जितने भी लोग हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो एक शोचनीय मुद्दा है। और इसी मुद्दे को प्रदेश समाचार की टीम इस पंचायती इलेक्शन के दरमियान उठा रही है और बिहार सरकार तक यह न्यूज़ पहुंचा रही है। इसके अलावे एक जो बहुत ही अभी गंभीर समस्या बनी हुई है कोविड-19 की। कोविड-19 ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। तीसरी लहर आनी अभी बाकी है। यूरोप के देश फिर से इस कोविड-19 से प्रभावित होने लगे हैं। तो आप ये बताइए, भारत सरकार ने जो फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाई थी, तो आप लोगों ने सर्वप्रथम पहला ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, अपना दोनों डोज ले लिया है? यहाँ हमने नहीं, बल्कि हमारे घर के सारे मेंबर ने और बल्कि मोहल्ले के सारे मेंबर डबल डोज करवा चुके हैं। और किसी का नहीं भी हुआ है, टाइम नहीं पूरा होने के कारण सेकंड डोज नहीं हो सका है, और वो भी लेने के इच्छुक हैं और लेंगे। तो आपने सुना, सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखा है उसे इन लोगों ने दहे दिल से स्वीकार किया। कैंप लग रही है, 30 बार से अधिक कैंप यहाँ लग चुकी है। लोग बारी बारी से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इन्हीं सारे वक्तव्य को आपके सामने हमारी टीम ने पेश किया और मैं अब अंत में आप सबों को शुभकामना देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।